Hi friends, I'm Dr. Neha Agarwal. And I'm Dr. Arshita. And today we're going to talk about a very common topic, which is gap in teeth. Now, this teeth spacing can be gap between your front two teeth, or it can be a generalized spacing in your upper teeth or lower teeth or both. So basically, gap in teeth के solutions क्या है ये जानने से पहले it's important to know कि gap in teeth होता क्यों है. Now, there can be several causes of gap in teeth, but let me discuss a few very common causes. First, genetics. अगर आपके parents या फिर family में किसी के भी gaps रहे हैं दांतों में, तो there are very high chances कि आपके भी gaps रहेंगे. Second important cause is tooth and jaw size discrepancy. अगर आपका jaw size बड़ा है and teeth बहुत छोटे हैं, तो फिर gaps आना बहुत common cause होता है. Now third is thumb sucking. कुछ बच्चों को आदत होती है बचपन में वो thumb suck करते हैं, अंगूठा चूसते हैं. उससे क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में gaps आ जाते हैं. And last but not the least, बहुत ही common है कि दांतों के बीच में gap होता है because of poor oral hygiene या फिर gum disease की वजह से. Basically आपके bone loss की वजह से दांतों में gap बन रहा है. So it is very much needed कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं एंड मेन कॉज को फाइंड करें कि क्यों आ रहे हैं ये गैप. And I guess ये जो प्रॉब्लम है कि धीरे-धीरे गैप बन रहे हैं, this we see more often in females between 40 to 60 years of age. Yes. Yeah, and I feel the reason is because they're not getting their regular hygiene work done. मैम, सबसे बड़ा FAQ, क्या गैप्स हमारे दांतों के लिए हार्मफुल होते हैं? मेरा नुकसान होगा उससे? So apart from being a cosmetic issue, gap in teeth से कुछ common problems होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी. जब दांतों में गैप बहुत बड़ा होता है तो खाना नहीं फंसता है, वो अपने आप ही निकल जाता है. लेकिन जब छोटे गैप्स होते हैं तो खाना हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है, जिसको अगर आप बहुत ढंग से ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे फंसे हुए रहने की वजह से दांतों में कैविटीज कॉज कर देता है. So this becomes more than just a cosmetic problem. Then second thing is कभी-कभी क्या होता है कि जब दांतों में गैप होते हैं तो हमारी टांग उन स्पेसेस में अटकती है, तो उसकी वजह से हमारी स्पीच भी इफेक्ट हो जाती है. थर्ड थिंग इज जब हमारा गैप इन टीथ होता है तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लोअर डाउन हो जाता है while we are attending important events or meetings. अगर हम इस गैप को इग्नोर करते हैं तो कभी-कभी लॉन्ग टर्म में ये एक प्रॉब्लम भी बन सकता है. सो जैसे ही पेशेंट्स पूछते हैं कि मुझे ट्रीटमेंट चाहिए गैप इन टीथ के लिए एंड मुझे सेम डे रिजल्ट चाहिए, सो द मिनिमलिस्टिक वे टू गेट योर गैप्स क्लोज्ड इज कॉम्पोजिट बॉन्डिंग. इसमें मटेरियल से आपके गैप्स को फिल कर दिया जाता है, सिंगल सिटिंग में एक ही दिन में हो जाता है. बट इसके फैक्टर्स है कि बहुत बड़े गैप्स नहीं होने चाहिए एंड चेकअप किया जाता है कि कहीं आपका फ्रीनम जो कि एक टिश्यू होता है वो दांतों के बीच में तो नहीं आ रहा है. ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स को एसेस करके उसके बाद ही कर सकते हैं. So a proper analysis is done between your teeth and the face size and shape. अगर आपका फेस बहुत ही छोटा है, हम दांतों को बहुत बड़ा कर दे तो it will look very ugly. So depending on how your facial appearances, the needs are and the gap size, tooth size, हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं. शॉर्टकट ट्रीटमेंट डेफिनेटली कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट है, बट करेक्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इज ब्रेसेस या अलाइनर्स. ब्रेसेस या अलाइनर्स में हम क्या करते हैं कि हम दांतों को ऑर्थोडोंटिकली यानी कि धीरे धीरे मूव करते हैं जॉ साइज के साथ साथ एंड उन गैप्स को क्लोज कर देते हैं once and for all. So ये माना कि एक स्लो प्रोसेस होता है, but 90% of the time that is the correct way out. Now there's one more method which is the porcelain veneers. So veneers में एक ये कंडीशन सोच लो कि जैसे पेशेंट्स आते हैं एंड दे आर लाइक कि मेरी एक महीने में शादी है या there's an event in a month, तो हमारे पास द फाइनल ऑप्शन है कि हम veneers करवा दें because they want a permanent solution. Veneers जो है nail extensions या contact lenses की तरह होते हैं जो कि आपके दांतों पे just from the outer surface चिपका दिए जाते हैं. But a very common thing, we have to make sure कि वो veneers का जो gap closure हो रहा है वो आपके face के shape and size के according अच्छा लग रहा है. Again, the same problem is there. अगर बहुत बड़ा tooth gap है, suitable हो सकता है ना लगे. So अपने pros and cons we'll have to measure. And जैसे कि पहले mentioned है, अगर आपको gum disease है तो सबसे पहले आपका gum treatment होगा, उसके बाद we'll see कि आपके लिए perfect treatment option क्या है to close the gap. Obviously किसी भी चीज को repair करने से पहले उसको healthy किया जाता है. Your teeth are only healthy as long as your gums are healthy. Gums को पहले ठीक करते हैं and then उसकी पोजीशन को हम करेक्ट करते हैं. So now हर एक केस यूनिक है, हर एक पेशेंट की स्माइल यूनिक है. So मैम, what is the exact solution पेशेंट वाइज कि किन फैक्टर्स को देख के डिसाइड करना चाहिए कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए? So I guess this is a very consumer oriented era and people want to know कि कैसा उनके फेस पे लगेगा एक ट्रीटमेंट before going ahead with it, which is called a test drive. So when it is veneers, we can actually do a test drive in their mouth and show it to them that how it will look with the help of digital scan
scans and pictures and lot of other things. In cases of aligners, we can obviously show it through a AI generated ClinCheck. So patient can actually see the outcome before going ahead with the treatment. So if you are someone जो Google पे, Chat GPT में और AI से पूछ रहे हैं कि हमारी स्माइल को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, गैप्स क्लोज कैसे कर सकते हैं, so I guess आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी and all the treatment options are mentioned here only. And if you want to know more, then do visit Advanced Dental Clinic or contact us to get the perfect treatment plan for you. Bye bye.